नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। दोस्तों, हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए विगत 10 वर्षों में पूछे गए एक वाक्य में उत्तर दो के प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज आपको वीडियो अंत तक देखना है और कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि कितने आंसर आपके सही थे। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, किसी परिनलिका के अंदर नर्म लोहे को क्रोड रखने पर उसके 100 प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नर्म लोहे का क्रोड रखने पर 100 प्रेरकत्व क्या जाता है, अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है, दोनों शब्द हम लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अधिक हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो दोस्तों, विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में दिया गया था कि E बराबर क्या होती है, एच न्यू होती है। तो किसी भी विकिरण की जो ऊर्जा होती है E बराबर क्या होता है, एच न्यू, जहाँ पर E विकिरण की ऊर्जा है, एच प्लांक के नियतांक है और न्यू आवृत्ति है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान बताइए। तो दोस्तों, बीटा कण जो होता है, बीटा कण पर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते ही हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान हम क्या बताएंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। तो धातु के लिए जो ऊर्जा अंतराल होता है वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। तो इसका आंसर होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता 6 तथा नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 5 है। कुल आवर्धन क्षमता का मान बताइए। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका आंसर होगा एम बराबर जो आवर्धन क्षमता होती है उसका आंसर होता है MO इंटू ME, अर्थात अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता इंटू नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता का जो गुणनफल होता है वो कुल आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है, आवर्धन क्षमता में दे रखी है अभिदृश्यक लेंस की 6 और नेत्रिका लेंस की दे रखी है 5। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। तो इसका सही आंसर होगा 30। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल आवेश का मान कितना होता है। तो मूल आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश के बराबर होता है, अर्थात E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर में क्रोड पटलित होते हैं क्यों। तो ट्रांसफार्मर में जो क्रोड है वो पटलित क्यों बनाए जाते हैं, ताकि भंवर धाराओं के मान को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो इसमें हम लिखेंगे भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए, भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए, कम करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो विद्युत चुंबक होते हैं वो बनाए जाते हैं नर्म लोहे के और चुंबकीय पदार्थ के। चुंबकीय पदार्थ भी लिख सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ भी लिख सकते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ या नर्म लोहे, दोनों शब्द हम इसमें लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार निर्भर करती है। तो विभेदन क्षमता जो होती है सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है, विभेदन क्षमता वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, तरंगदैर्घ्य के। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जो है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। तो दोस्तों, दृश्य तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य परास होता है वो होता है 4.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक। अगर एंगस्ट्रांग में लिखें तो 4000 एंगस्ट्रांग से 7800 एंगस्ट्रांग या लगभग 8000 एंगस्ट्रांग भी आप लिख सकते हो। नैनोमीटर में लिखें तो 400 नैनोमीटर से लगभग 800 नैनोमीटर। 7800 को आप 8000 एंगस्ट्रांग भी लिख सकते हैं। तो इसकी 2-3 परास हो गई है, इसमें से कोई सी भी आप लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा।
तो दोस्तों त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो इसका सही आंसर होगा पी प्रकार का अर्धचालक। हमारा अगला प्रश्न है धारिता का एसआई मात्रक लिखिए। तो दोस्तों धारिता का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं क्या होता है, फेरेड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है लॉरेंज बल। क्या बोला जाता है? लॉरेंज बल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो संबंध होता है F/R/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एन प्रकार के अर्धचालक को किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो दोस्तों एन प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम परमाणु में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाकर शुद्ध जर्मेनियम परमाणु में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो होता है E/m, अर्थात इसको सोल्व करेंगे हम तो इलेक्ट्रॉन का होता है आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम और उसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और इसको अगर हम हल करेंगे तो आंसर आएगा 1.76 × 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 1.76 × 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धारामापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? तो धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार, धारामापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक गतिमान कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है तो डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य हेतु सूत्र लिखिए। तो डी ब्रागली का तरंग दैर्घ्य होता है λ/h/mv। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, कौन सी सूक्ष्मदर्शी जो रीडिंग लेंस के रूप में उपयोग होती है? तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका सही आंसर क्या होगा? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितने आंसर पता था, आपके कितने आंसर बिल्कुल सही थे। कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।